ठीक है प्रीति जी, क्लियर हुआ आपको? मैम मैं ठीक है। प्रैक्टिस करूंगी, और जब तक दिल से नहीं आएगा ना तब तक ये चीजें मैं नहीं कर सकती, क्योंकि सबसे पहले तो मेरे दिल में फीलिंग आनी चाहिए लव की। वो उनको छोड़ के सबके लिए है, लेकिन उनके लिए नहीं है। ये चीज मैं कई बार सोचती हूँ, वो है ही नहीं, आती ही नहीं, तो जबरदस्ती मैं नहीं कर सकती। हाँ तो वो आती बताया तो नहीं, अभी मैं आपको। चाहते हुए भी नहीं आती। क्या वो मेरे कोई लिए बात करते ही नहीं। नहीं? क्या कुछ करते हैं सब, घर चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेरे को कभी किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं करते, कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी नहीं है मेरे अंदर। रिस्पेक्ट है आपको बहुत, ग्रेटिट्यूड आया? लेकिन लव नहीं है। ग्रेटिट्यूड आया? मैं कह रही हूँ, लव नहीं, ग्रेटिट्यूड भी नहीं आता। मुझे तो नहीं आता। वो तो क्यों? कहते हैं मैं, उनका क्यों? फर्ज है, वो क्यों करेंगे, नहीं मैं आता? अपना कर रही हूँ। आता ही नहीं, उनके लिए नहीं आता। नहीं आया ना, ये मैं चीज सच आई नहीं ना बताऊं, मेरे अंदर मैं से सच कभी। बताऊं, मैं आपको सच बताऊं, सच जी। आज मानो कल मानो या हम्म। 10 साल के बाद मानना, जो सत्य है वही बोलने वाली हूं अभी मैं। और हाँ जी। ध्यान दीजिएगा, सत्य ये है, हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया ना, हाँ। माँ बाप का ये भी फर्ज नहीं था कि वो हमको पाल पोस कर बड़ा करें। उनका सिर्फ एक ही था, जन्म जन्म देने के लिए हमें वो जो परमिशन दे रहे थे वो हमने ही मांगी थी, हमें ले आए थे वो इस उसमें। उसके बाद उन्होंने जो कुछ हमारे लिए किया उसके लिए नमन और ग्रेटिट्यूड होना चाहिए हर आत्मा के लिए। तो इसी तरीके से पति और पत्नी है, वो जो कुछ कर रहे हैं, ये नहीं कि वो मेरे पति है मेरी पत्नी है जो कर रही है इसका फर्ज है, ऐसे नहीं है कहानी। कहानी है जो कुछ वो आत्मा कर रही है ना उसके लिए ग्रेटिट्यूड आना चाहिए, वो हम करते ही नहीं है। किसी का कोई फर्ज नहीं है कि हाँ शादी हो गई तो उनको हमारी हमें जिम्मेदारी उठानी उठानी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं ना, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ठीक है, यही सत्य है। और ये हम अपने माता पिता के लिए नहीं समझ पाए, इसलिए कहीं और रिश्तों में ला नहीं पा रहे इस बात को। हम सोचते हैं माता पिता ने, उनका तो फर्ज था ना हमको बड़े करने का, उन्होंने हमें जन्म दिया तो उनका फर्ज था हमको स्कूल में भेजना, हमारी टेक केयर करना, हमारी हर बात का ध्यान रखना। वहां पर आप ग्रेटिट्यूड अपने माता पिता के लिए लेकर आए, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी लेकिन उन्होंने सारे इतनी ब्यूटीफुली अपनी ड्यूटी निभाई है। उस बात के लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, तब आएगा आपको सबके लिए ग्रेटिट्यूड। ठीक है, तो ये लेकर आइए आप अपने हस्बैंड के लिए, ऐसे नहीं कर रहे हैं बच्चों के लिए कितना है। अरे आप एक बार उनकी सीट पर बैठ कर तो देखिए, अगर किसी को भी स्वीकार करना होता है ना तो उनकी सीट पर बैठाना होता है अपने आप को, और देखना होता है कि उनके अंदर क्या चल रहा होगा। अगर मैं उनकी जगह होती तो क्या इतनी ब्यूटीफुली काम कर सकती थी? कितनी सुंदरता के साथ काम कर रहे हैं, ऑफिस क्या इजी होता है डेली आना जाना? कभी हमने सोचा रुक कर? है ऑफिस में कितनी चीजें सुननी पड़ती हैं, कैसे कैसे एक एक रुपया कैसे कमा रहे हैं वो हमारे लिए, और हम पर आके खर्च कर रहे हैं। कभी हमने सोचा? नमन होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। जिस दिन आप अपने हस्बैंड के लिए ग्रेटिट्यूड लेकर आएंगे ना, जिंदगी बदल जाएगी, यही सत्य है। किसी आत्मा का कोई कर्तव्य नहीं है कि शादी हो गई तो उनका कर्तव्य है, नहीं, वो निभा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो किसी को भी समझना है तो बहुत गहराई से समझना है। ठीक है प्रीति जी? ओके मैम। ठीक है, थैंक यू। आप सोचिए, आपको मिलेगा आंसर, देखना। नहीं, देखती हूँ कि इतना चेंज आता है मेरे अंदर। अभी तक मेरे अंदर ये चीज आप की ही को फीलिंग चेंज होना नहीं है। है, आप ही को हाँ जी। चेंज होना है, समझिए। चेंज होने का जी। मतलब ज्ञान का अच्छे से अपने जी। अंदर लेकर आने का। नहीं, सबसे अच्छी चीज तो वही लगी कि ना, मेडिटेशन के बाद में ना आज तक मैंने उनको लव की फीलिंग नहीं भेजी। अब मैं भेज करके देखती हूँ अभी उसमें क्या मेरे को लव की परिवर्तन दिखता है। फीलिंग, ग्रेटिट्यूड आएगा ना, इसके अंदर ही है लव। हाँ वो डिवाइन लव है, जी। और कुछ नहीं है। डिवाइन लव, फ्रेंडशिप बोल रहे हैं ना, वो फ्रेंडशिप में भी लव ही होता है, डिवाइन लव ही होता है, और कुछ नहीं होता। हम लव से ही बने हैं भैया। परमात्मा की वो क्वालिटी है प्रेम, और कुछ नहीं है वो, डिवाइन दिव्य प्रेम। ठीक है, तो जरूर कीजिए, और आपको धीरे धीरे आप, बिल्कुल। अगर वो आप सही ज्ञान होगा ना तो सही आप अच्छे से सोच पाएंगे अपने ऊपर। ठीक है, और काम कर पाएंगे। ओके, थैंक यू प्रीति जी। ओके। थैंक यू। हाँ जी, दो। हाँ जी शिखा जी। मैम मैं हाँ यही कह जी। रही थी प्रीति जी को हाँ जी। कि सबसे पहले तो उनको अपने आप को ऐसे
कि आपने इतने ब्रेवली एक्सेप्ट किया इतने लोगों के बीच में, सबसे बड़ी बात है बस कि आपने स्वीकार किया। ये बहुत ब्रेवरी का काम है कि आप एक्सेप्ट तो कर रहे हो ना। अब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपके मन में उनके लिए लव नहीं आ रहा, बिल्कुल साफ बोल दिया नहीं हो रहा, लेकिन टाइम लगेगा। आप एक काम कर सकते हो, जब आप मेडिटेशन करो तब आप बोलो ध्यान में कि मैं अपने हस्बैंड की हायर सेल्फ को इनवाइट करती हूँ, वो मेरे साथ आए ध्यान करें, और आप उनको होपोनो होपोनो प्रेयर है, आप मोबाइल में चेक कर लीजिएगा, 4 वर्ड्स हैं उसमें। आप 10 साल से ध्यान कर रही हो, आप जरूर जानती होंगी। जब आप उसमें इनडायरेक्ट वे में आप उनको वो भेजोगी ना, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू एंड थैंक यू, आप ये 40 डेज कर लीजिए और इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इनडायरेक्ट वे में आपका ये चारों चीज चली जाएंगी। जो जो आपने किया है उसके लिए आप माफी भी मांग लोगे, और उन्होंने जो किया है, तो ये चारों वर्ड आपके ऐसे काम करेंगे। सिर्फ 4 वर्ड्स हैं। आप 40 डेज ये प्रेयर ये करके देखो, होपोनो होपोनो प्रेयर, फिर बताना आप अपना रिजल्ट। थैंक यू, बस मुझे इतना ही कहना था। ठीक है, थैंक यू शिखा जी, अच्छा आपने ज्ञान शेयर किया। और कोई थैंक यू। मास्टर कुछ और शेयर करना चाहते हैं, कोई ज्ञान या कुछ और? नहीं तो फिर हम अगले सेशन में मिलेंगे, ठीक है? और यही टॉपिक रहेगा और इसमें और डीप बात करेंगे। मोनिका जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी मोनिका जी, फिर से होगा। नीरू आप हो क्या? अनम्यूट कर दो एक बार फिर से। मैं करती मैम। नहीं कर दिया उन्होंने। हाँ हाँ जी मोनिका जी, हाथ वंदन। मैं थोड़ा वीडियो जो है ऑफ रखूंगी नेटवर्क की वजह हाँ से। जी बस हाँ एक ही जी मैसेज देना चाहती हूँ जो मुझे अंदर से आ रहा है। जिस सिचुएशन से अभी मैम गुजर रही हैं, इससे मैं गुजर चुकी हूँ। और जो मेरी यात्रा है, जो भी पॉइंट्स सब बता रहे हैं, चलो ये वर्क करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना नर्सरी क्लास में, इस स्टेज पे मैंने अपने आप को वहाँ फील किया। तो जो भी बताए, अब ये किस तरीके से है कि भी हम पढ़ लिख कर प्रोफेसर बन जाएंगे, ये हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो फर्स्ट वर्क है कि हमें पेंसिल को पकड़ के बस चलाना है। ये नहीं देखना है कि वो स्ट्रेट लाइन है, कर्व लाइन है, स्लैंटिंग है, ये क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले इन्हें अपने अंदर में ये बोलना है, मतलब जो मैंने किया था कि मैं सेल्फ लव सीखना चाहती हूँ। जो भी ये मास्टर बोल रहे हैं ना, मैं उसको अप्लाई करना चाहती हूँ। फिर वो चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। जैसे इन्होंने बोला हक करना, ये होपोनोपो की जो प्रेयर है उसके पीछे का भी साइंस है। जब हम किसी चीज का समझ लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को बोले कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ, तो बोलते अच्छा होता है, ठीक है अच्छा होता है जाता है। लेकिन जब हम ये बताते हैं कि मॉर्निंग वॉक जाने के लिए हमारी बॉडी में एंड्रोजन अमल बन जाए, जो हमें सारा दिन होता है, तो हम उस चीज को जल्दी वर्क कर पाते हैं। तो इस तरीके से जब ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो वो चीजें बहुत अच्छी वर्क करती है। और उसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि मेडिटेशन करके अपने आप को वाइब्रेशन देना, अपने ही सर पर हाथ रख के खुद को आशीर्वाद देना, और अपने आप को आत्मा समझना कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, और जो भी आज मुझे ज्ञान मिला है उस सबको मैं अप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए जो लेसन है उसको सीखने के लिए मैं तैयार हूँ। मास्टर्स मेरी मदद करें, मैं आपको अलाउ करती हूँ। थैंक यू मास्टर। थैंक यू मोनिका जी, अच्छा ज्ञान शेयर किया। ठीक है मास्टर्स, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है? हाथ वंदन सभी को। आप सभी लोग आए, इतना अच्छा टॉपिक था हमारा, उसमें जितना भी आप लोगों ने ज्ञान शेयर किया या प्रीति जी के जो प्रश्न हैं उसमें आपने हेल्प करने की कोशिश की, तो आप सभी मास्टर्स को मैं दिल से नमन करती हूँ। थैंक यू। अगले सेशन में भी अपना अपना ज्ञान शेयर जरूर कीजिएगा इसी टॉपिक पर, ठीक है? बहुत डीप ज्ञान है, इससे हम बहुत सारे मास्टर्स की हेल्प करेंगे। जैसे उंगली पकड़ के बाहर निकाल के ला सकते हैं, आप समझिए दुख के सागर में डूबे हैं और बहुत सारे मास्टर्स। ये हमें समझना है, इस समय यही वाली ऊर्जा सबसे ज्यादा है, तो हमें उनकी कैसे हेल्प करनी है, छोटी से छोटी बात में भी कैसे उनकी हेल्प करके उनको वापस लेकर निकालना है, आप समझिए। चाहे आप किताबों से ज्ञान लेकर आइए, अपने एक्सपीरियंस से ज्ञान लेकर आइए, चाहे जैसे ज्ञान लेकर आइए, पर ज्ञान और प्रश्न के रूप में भी ला सकते हैं, जैसे आपके दिल से आए वो। लेकिन अगले सेशन में भी जरूर ज्वाइन होना है सभी को, ठीक है? थैंक यू मास्टर्स, हाथ वंदन सभी को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।